रहमान जी, मैं माजिद हैदरी के पास जा रही हूँ। माजिद हैदरी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं रशीदी के बयान से? जी देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बात शुरू की थी, शुरू तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उसके बाद क्या हालात बने। हाँ, लेकिन जो सबसे भड़काऊ बात उन्होंने कही मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, जिसपे उन्हें जेल भी भेजना चाहिए, वो ये है कि चाकू तेज करो घरों में, क्योंकि हो सकता है कभी ये किसी का सर काटने की जरूरत पड़े। क्योंकि पिछले दिनों से तो वही वीडियो चल रहा है मौलाना साजिद रशीदी साहब का कि चाकू तेज करो घरों में, अगर तलवार नहीं है तो चाकू तेज करो। वो है ना मौलाना साजिद रशीदी साहब जो भागवा वस्तु में होते हैं। मुझे वो मौलाना साजिद रशीदी साहब का ज्यादा चिंता है इस बेचारे साजिद रशीदी साहब से, उस पर बात होगी माजिद हैदरी, लेकिन मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बनेगा। लेकिन वो महिला जिसने कहा कि चाकू तेज करो, छुरियां जो कि पूरे देश को भड़का रही है, सिर्फ भड़का नहीं रही है, आग लगाने को वो महिला तैयार। माजिद हैदरी साहब सुनिए तो सही, इस देश में बेचारे साजिद रशीदी साहब ने क्या कर दिया, उनके पीछे पड़ गए। बेचारे मुझे बेचारे मतलब माजिद हैदरी बेचारे, आप इस देश की खाते हैं सर, आप इस देश की खाते हैं। इस देश के संविधान को मानना आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य है, और आप बेचारे कह रहे हैं उन्हें। कानूनी कार्रवाई की बात कहनी चाहिए थी आपको। संगीत रागी जी बेचारा कह रहे हैं साजिद रशीदी को। मैं वापस आ रही हूँ माजिद जी, बेचारे शब्द का, बेचारे शब्द की जगह नहीं है टाइम्स ऑन भारत को, टाइम्स ऑन भारत पर, खासतौर पर उस इंसान के लिए जो देश को तोड़ने की बात करता है, नफरत की खाई को और गहरा करता है। कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। संगीत रागी जी बेचारा कह रहे हैं साजिद रशीदी को। माजिद हैदरी, चलो जाए तो बाद में करना। देखिए हिंदुओं को साजिद रशीदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, और मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। पूरे दुनिया का इस्लामिक इतिहास दूसरे के धर्मों को, दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ने का रहा है। जहां भी इस्लाम सत्ता में रहा है, शासन में रहा है, उसने दूसरे के धर्मों को नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है और हत्याएं की है। इनको रोकना पड़ेगा आपको अनुराग जी। नहीं, अतीकुर रहमान जी सुनिए, आपने अपनी बात पूरी कही ना। साथ कहता हूँ आपको इनको रोकना पड़ेगा। भारत का ये एक पूरे धर्म को ये चैलेंज कर रहे हैं, ये पूरे धर्म को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको रोकना चाहिए। नहीं, एक मिनट संगीत रागी जी, अतीकुर रहमान जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि आप शांति से बात कीजिए। वो जिस बात को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, वो जिसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उस पर क्लेरिफाई कर दीजिए। अतीकुर रहमान जी, मैं चाहता हूं आप उस पर क्लेरिफाई कर दीजिए। संगीत रागी चुप है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। वो जो बात सवाल उठा रहे हैं वो उस पर जवाब दे दीजिए। बोलने देंगे या पहली बार नहीं है संगीत रागी जी, आप पूरे धर्म इस्लाम को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अगर एक फिर आदमी हमने कभी भी नहीं कहा। संगीत रागी जी, एक सवाल है अतीकुर रहमान का, वो कह रहे हैं पूरे धर्म को क्यों खड़ा कर रहे हैं आप कटघरे में? देखिए मुझे उत्तर देने दीजिए। प्लीज संगीत रागी जी, आपका वक्त है, उत्तर देने दीजिए जी। इस्लाम यदि यूरोप में गया, फ्रांस में गया, वही काम किया। इस्लाम अफ्रीका में गया, वही काम किया। अरब में गया, वही काम किया। भारत के अंदर इस्लाम आया तो जितने मंदिरों सारे को ध्वस्त किया। 4,000 से ज्यादा अमेरिका और रशिया ने किया। प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। नहीं, आप बोल सकते हैं इस तरह से। अतीकुर रहमान जी, ऐसे कोई कुछ समझ नहीं पाएगा सर। अतीकुर रहमान जी प्लीज, आपने अपना पॉइंट रखा ना, वापस लौट रहे हैं आपके पास। आप इतने बड़े चैनल के व्यूअर्स को आप क्यों फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? आप नफरत की बात क्यों फैला रहे हैं? अगर आप सही हैं तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान पूरे हिंदू समाज का बयान मानना चाहिए फिर, जो कि गलत है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कह रही है वो हमारे हिंदू भाई, हमारा हिंदू समाज नहीं कहता है, नहीं समझता है, नहीं मानता है। ठीक है अतीकुर रहमान जी, वापस लौट रहे हैं, बात तो कंप्लीट होने दीजिए, आप रिएक्शन दीजिएगा ना, वापस आ रहे हैं। आप इतने बड़े चैनल के ऊपर ये जहर घोलने का नहीं, मुझे लगता है संगीत रागी भाई जो है ये किचन में बैठ के चाकू तेज कर रहे हैं।